अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको मेरा प्यार भरा कोटि कोटि सलाम। अब हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। आज का जो सफर होगा इसमें आप देखेंगे कि चाइना बॉर्डर के रास्ते में तरह के पहाड़ आते हैं रास्ते में, इसके अलावा कौन से जानवर आते हैं या वहाँ उस इलाके में कौन से जानवर पाए जाते हैं, ये सब आपको मिलेगा आज के व्लॉग में। आज का रास्ता कितना तवील होगा, कितना लंबा होगा, ये आप मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। यहाँ से हमारा सफर शुरू हो गया है चाइना बॉर्डर की तरफ, तो स्टे विद मी। तोबा तोबा, अल्लाह जी ये कैसे पहाड़ है, तोबा तोबा, इतना खौफ आता है। डायमंड पहाड़ के पास रोकिएगा जरा, पीछे डिग्गी। ठीक है, डायमंड इकट्ठे करूंगे। यहाँ पर अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे डायमंड के पहाड़ भी हैं। काफी लोग आते हैं जो इस पहाड़ को कुरेदते हैं, उसमें से डायमंड निकालते हैं और लेके जाते हैं। ये मुझे लगता है अंकल ने छंड मारी है। डेफिनेटली यहाँ पे पहाड़ वगैरह होंगे, लेकिन वो चाइना के जो है अंदर इंटर हो गए, उनकी आर्मी के अंडर आते होंगे कि वो लोग आते होंगे, स्पेशल उनकी मशीनें वगैरह होती होंगी जिनसे वो डायमंड निकाल कर लेके जाते होंगे। डायमंड निकालना इतना आसान तो नहीं है। ये पथरीले पहाड़ में से डायमंड निकालते निकालते बंदे की लाश निकल जाए। मेरे देखने वाले सारे डायमंड की लालच ना करना, बस ये पहाड़ दूर से देख के इनको सलाम करके वापस आ जाना। अल्लाह ताला, इतनी बड़ी दुनिया कैसे बनाई है आपने। मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत हिस्सा कभी भी नहीं देखा था। ये पहाड़, हमने सारी ज़िंदगी ग्रीनरी वाले पहाड़ देखे हैं तो हमें वो खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन ये वाले पहाड़ भी बहुत प्यारे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन पहाड़ों को देखकर खौफ का एक मंजर भी दिल में आ जाता है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो सिग्नल तो यहाँ पर वैसे भी नहीं आते। यहाँ पे सिर्फ मेस्कॉम या नेस्कॉम, आई डोंट नो क्या नाम है उस सिम का, सिर्फ वो वाली सिम यहाँ पर चलती है। इसके अलावा कोई सिम नहीं चलती यहाँ पर। कहीं पर ये पहाड़ इतने दूर हो जाते हैं, कहीं पर ये पहाड़ बिल्कुल करीब हो जाते हैं, कहीं पर ऐसा लगता है ये जैसे पहाड़ नजर ही नहीं आते, फिर एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे ये पहाड़ अभी से आपकी गाड़ी के ऊपर गिर जाएंगे। डिफरेंट मनाजिर है। यहाँ से जाते हुए मैंने तय किया था कि ये मेरी लाइफ का बहुत प्यारा सफर है और ये सफर मैंने पहली दफा और आखिरी दफा किया है। बहुत मजा आ रहा था मुझे फ्रंट पर बैठ कर ये बाजू बार बार लहरा के खूबसूरत तरीके से बाहर इसको वेव की तरह लहराना। लेकिन अफसोस तो इस बात का है जब मैं वापस आई तो ये बाजू मेरा देखने के काबिल ही नहीं था। तो बारिश लगी हुई है, पहले ही डरा हुआ, वो सारी फैमिली आ गई। यार यहाँ रोकते ना एक मिनट, वापसी पे टाइम इज टाइट। अच्छा, जब मेरे से पहले जो लोग चाइना बॉर्डर का विजिट करके गए हैं उन्होंने यही बताया कि चाइना बॉर्डर तक बर्फ इतनी ज्यादा है कि वहाँ पर सांस का भी बहुत ज्यादा मसला होता है और चारों तरफ इतनी ज्यादा बर्फ होती है। लेकिन मेरी किस्मत इतनी बुरी थी। वैसे मुझे कोई शौक नहीं था बर्फ देखने का, लेकिन मैंने सोचा था कि बर्फ के बीच में से जो रास्ता गुजरता है जिंदगी में एक दफा वो रास्ता भी इंजॉय करूंगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो इस दफा धूप काफी ज्यादा पड़ी थी, जिसकी वजह से ग्लेशियर सारे पिघल गए थे। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक बर्फ पड़ी हुई थी। और यहाँ पर जब गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी और मुझे बहुत ज्यादा सांस का मसला हो रहा था कि मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। हत्ता कि यहाँ पे दरख्त वगैरह बहुत कम थे, जो कि थे ही नहीं, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे थे। उसकी वजह से ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो मुझे यहाँ पर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि मुझे सांस नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर बस यहाँ से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रास्ते पर आपको चाइना बॉर्डर मिल जाएगा। हुआ ये बैठा हो दाएं हाथ में, ये वीडियोस बनाए ये बुलेरी है। यहाँ का कोई बिस्कुट दें यार, ये तो वो जो शोर करते होते हैं पानी। ये यहाँ का कोई जानवर है, कितना क्यूट है। वो देखो एक और है। ओए अल्लाह! जानवर का नाम मुझे नहीं पता था। यहाँ रुककर अंकल हमें ये येलो कलर के जानवर दिखा रहे थे। आई डोंट नो इसका क्या नाम है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर जगह जगह उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि आप किसी भी एनिमल को नहीं मार सकते। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मारखोर, ये मारखोर की तो नहीं तो भैंस की तस्वीर लग रही है। मतलब यहाँ पर इस इलाके में अंकल कहते हैं मारखोर पाए जाते हैं बहुत ज्यादा। दूर दूर ऊंची चोटियों पर मारखोर होते हैं, जो कि हमारा नेशनल जानवर है। खतरों से निकल कर ही बंदे को अपनी डेस्टिनेशन मिलती है। इतनी खतरों से निकल कर अब हम आए हैं बर्फीले पहाड़ों के अंदर और इतनी यहाँ पर ठंड है कि मुझे बहुत गंदी खांसी लग गई है ठंड की वजह से। वर्ल्ड हाईएस्ट यहाँ पे वो है। अंकल कह रहे हैं वर्ल्ड हाईएस्ट क्या है? नेशनल बैंक का एटीएम है। हाईएस्ट एटीएम है वो। देखिए, फाइनली द डेस्टिनेशन इज हियर। यहाँ आने के लिए हमने बहुत सफर तय किया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा एंजॉय करेंगे। बर्फ उतनी तो नहीं है वैसे अंकल,
लेकिन ये भी बहुत है। सर्द इलाकों में ये होता है ना। मुझे लगा ये मारखोर है। ये देखिए यहाँ पे कितने जानवर। मारखोर आपको नीचे नहीं मिलता, वो पहाड़ों की चोटियों पे होता है। मारखोर को इतना आम ना समझो बेटे। मारखोर इज वेरी एक्सपेंसिव। यार ये अपनी कार ऐसी है कि यहाँ क्यों आ गया। जिसे मैं मारखोर समझ रही थी वो थे याक, यहाँ की स्पेशल याक। लोग बड़े बड़े अमीर ज्यादा आते हैं और इस याक का गोश्त एंजॉय करते हैं, जो कि नहायत ही बदबूदार है। हम जैसे मुसलमान नहीं खा सकते, स्पेशली मैं तो नहीं खा सकती थी। वो शौक से मैंने याक का बर्गर लिया, लेकिन मैं खा नहीं सकी। फाइनली हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ हमने आना था। अब आप आगे देखेंगे, यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट ATM है। हमारे पास स्मॉलेस्ट ATM के पैसे नहीं है, तो लार्जेस्ट को क्या करें। कशगूर गन कशगूर और उमर पता नहीं क्या, कितने मुश्किल नाम है। आरे चीची चीची ची पता नहीं क्या फल्ला। फाइनली आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। फाइनली ये है वो चाइना बॉर्डर, जिसको देखने के लिए दुनिया के लोग पागलों की तरह आते हैं। इसको देखो जरा, शोखियां मार के आगे जा रहा है मनहूस। मैं इस गाड़ी के साथ साथ हूँ। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, चारों तरफ दूर दूर से आप देख रहे होंगे हर जगह बर्फ पड़ी हुई है, जहाँ पे लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान या आई लव पाकिस्तान। चारों तरफ आप देख सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले मेरी कजन आई थी, कजन नहीं मेरी फ्रेंड आई थी। वो बता रही थी कि ये पूरे पहाड़ बर्फ से फुल हुए हुए थे। यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा था, लेकिन इतनी भी ज्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। बस एक दफा चाइना बॉर्डर देखना था मैंने अपनी लाइफ में देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं से चाइना बॉर्डर को 100 तोपों का सलाम। आप लोग सफर देख लें माशाल्लाह। ये इस्लामाबाद 890 समथिंग किलोमीटर है, माशाल्लाह 857। उफ, ये वापस जाते जाते तो आधी जिंदगी गुजर जाएगी। बहुत सफर है, मतलब यहाँ आने के लिए लोग जरूर यहाँ आए, सफर तय करके और एंजॉय करें। यहाँ पर मैं आ गई थी, इनका टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर था। यहाँ मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझे सांस का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। तो मेरी दोस्त तो अपने बंदे के साथ आगे चली गई थी, तो मुझे यहाँ पर बहुत अकेलापन फील हो रहा था और मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैं उसको बता भी रही हूँ मुझे सांस नहीं आ रही है, और वो मनूस आगे आगे वॉक कर रही है। तो फिर आखिरकार मैं खुद ही, ज़ाहिर है जब इंसान सिंगल हो तो वो खुद ही आगे अपनी मदद आ भी जाता है। तो फिर यहाँ चली गई। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मेरी हार्ट बीट भी थोड़ी सी कम है, तो मैंने इनको बताया कि मुझे सांस नहीं आ रहा। फिर इन्होंने मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन लगाया काफ़ी देर। ये मेरा सांस बंद हो रहा था तो मैं यहाँ आ गई हूँ। आप मेरे YouTube का पेज भी लाइक कीजिएगा, ये मुझे कुर्बानी दे रहे हैं। इंस्टा पे से निकाली है, ये मुंह में रखनी है, खानी नहीं है। नहीं खानी है। अच्छा मुंह में रख के, चलें बहुत शुक्रिया। मुझे वहाँ से जैसा टिशू भी दे दे। शुक्र है मैं बच गई, बहुत मुश्किल है यार। यहाँ मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने जब थोड़ी ऑक्सीजन ली तो मेरा सांस बहाल हुआ, और मैं बाहर आई तो मेरी फ्रेंड जो है वो अपना शूट करवा रही थी। फिर उसको लगा शायद मैं वॉशरूम गई हुई हूँ, तो मैं खैर काफ़ी ज़्यादा देर में 20-25 मिनट अंदर रुकी रही। मैंने ऑक्सीजन ली, और ऑक्सीजन लेने के बाद मैंने ये तय किया कि इंसान कभी भी अकेला सफ़र ना करे अपने पार्टनर के बगैर या अपनी फैमिली के बगैर। बल्तिस्तान इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122, और इधर सिर्फ मैस्कॉम या नेस्कॉम की सिम चलती है। वेलकम टू खुजरा पास अब लिखा हुआ नजर आ रहा है, उस टाइम तो मुझे लिखा हुआ नजर नहीं आया। जाते हुए शायद मुझे एक्साइटमेंट इतनी थी, बॉर्डर को हाथ लगा के वापस आना था, इस वजह से यहाँ मैं अपनी गाड़ी ढूंढ रही हूँ। और मेरे गाड़ी वाले अंकल, ये मेरी दोस्त बैठ रही है, तो इसका मतलब यही मेरी गाड़ी है। तो फाइनली हमारा चाइना बॉर्डर का सफर हुआ इख्तिताम। हमने बॉर्डर का, उम्मीद करती हूँ मेरे साथ आप सब ने भी मेरे सफर को एंजॉय जरूर किया होगा। मैं तो लाइव सारा व्यू देखा है, सारी चीजें लाइव देखी है, फील किया है। मुझे अच्छी लगी है जगह, लेकिन बहुत ज्यादा हरियाली नहीं थी, इसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा इस जगह ने अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। जब मैं सुबह चाइना बॉर्डर का सफर कर रही थी तो मेरे अंकल ने कहा अगर आप ये स्किप कर दे तो मैं आपको मिनी मर्ग लेके जाता हूँ। तो लेकिन मैं तो उस टाइम पागल थी, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने जाना चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर जब यहाँ अंकल कहते आप ठंडी होगी आप यहाँ आके। मैंने कहा अंकल काश आप मुझे जरा सा बता देते कि वो पथरीले पहाड़ है। एक्चुअली सारा कसूर इस अंकल का है, इस अंकल ने मुझे सही से गाइड ही नहीं किया। अगर ये मुझे बता देते, मेरे माइंड में तो यही था कि व्यू होगा, हरियाली ही हरियाली होगी, उसके बीच में से रोड गुजर रही होगी, पानी होगा, लेकिन जैसा इंसान सोचता है वैसा थोड़ी होता है। सारी गलती यहाँ पर सिर्फ अंकल की है। ठीक है अंकल, अगर आप
मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो ये सारी गलती आपकी है, आपने मुझे सही से गाइड नहीं किया। अगर आपने मुझे बताया था ये पथरीले पहाड़ है तो मैं शायद ये स्किप कर देती, मैं लाइफ में सेकंड चांस ले लेती यहाँ आने का, लेकिन मैं फर्स्ट जो है प्रायोरिटी अपनी मिनी मर्ग को देती। लेकिन आप लोग जब भी आए मिनी मर्ग भी विज़िट कीजिए, चाइना बॉर्डर भी विज़िट कीजिए। ज़िंदगी 2 पल की है, कभी आना कभी जाना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फाइनली हम वापस आ गए और ये है चेक पोस्ट। यहाँ पर ही हमें चेक कर रहे थे कि लोग सारे जिंदा सलामत वापस आ गए हैं। ये जाते हुए भी यहाँ पे एंट्री होती है और वापसी के टाइम भी यहाँ पर एंट्री की जाती है। जी हम बच के आ गए। अब यहाँ से गुजरते हुए हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमारा अताबाग लेक के ऊपर होटल था। आते हुए हमने लेक का विज़िट नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। जाते हुए इंशाल्लाह अब हम लेक का व्यू दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, आप मेरे साथ देखिएगा। अताबाग लेक बहुत खूबसूरत लेक है, उसकी हिस्ट्री मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चेक पोस्टें तो इन्होंने ऐसे लगाई हुई हैं जैसे इनको यकीन ही नहीं है कि हम जिंदा वापस आ गए। जी खोलें, आ गए हैं हम खैरियत से वापस, खोलें, ओपन, थैंक यू। फाइनली अब हम जा रहे हैं अपने अताबाग लेक की तरफ। वापसी में अंकल ने कहा था कि आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप जब भी आए नेस्कॉम की सिम लेकर आप लोग लाजमी आए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसी के सिग्नल आते हैं। और यहाँ पर मैं इतनी थक गई थी तो मैंने कहा हाथ तो मेरे काले हो ही गए, क्यों ना पाँव भी काले कर लूँ। तो अब जगह नहीं थी तो मैंने खैर यहीं से अपने पाँव रख लिए और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा रेस्ट किया 5 से 10 मिनट का, क्योंकि ना कोई आने वाली गाड़ी देख रही थी ना जाने वाली, लेकिन बहुत थकावट हो गई थी। नाउ वी आर इन मिनी हसानी, पता नहीं काड़ा ब्रिज है, उस पे आए हैं। आए आपको ब्रिज दिखाती हूँ। पानी तो इतना ख़तरनाक है कि अंकल ने गाड़ी रोकी थी हुसैनी ब्रिज जाने के लिए। जब हमने वो रास्ता देखा तो वो रास्ता बहुत तवील था, कम से कम 30-40 मिनट का रास्ता था और इतनी कड़क धूप में हमने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए हमने यहाँ आ गए और मैंने अपनी दोस्त से कहा आओ तुम यहाँ शूट कर लो अपना। लेकिन यहाँ पर पानी को देख के बहुत खौफ आ रहा था, ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें शूट करने की क्योंकि बहुत डर लग रहा था। आज का व्लॉग होता है यहीं पर एंड, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग एक नई चीज़ के साथ। स्टे विद मी, कल आपको दिखाऊंगी अताबाग लेक का व्यू जो कि नहायत ही खूबसूरत व्यू था। फेज रब रखा।